उपाय सब रोकने के लिए है। व्यभिचार रोकने के लिए, नशा रोकने के लिए, अधर्म रोकने के लिए, पाप रोकने के लिए, डिप्रेशन रोकने के लिए, चिंता रोकने के लिए, सबका उपाय एक ही है, अध्यात्म। जब तक आप अध्यात्म से नहीं चलोगे तब तक आपका सुधार नहीं होगा। अध्यात्म से एक भय पैदा हो जाता है, मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, अरे ये निंदनीय। आज हजारों या हम लाखों कह सकते हैं, लाखों हमारे नौजवान भाई नशा छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी। यहीं आके बताते हैं कि हमको 1 वर्ष हो गया छोड़े, हमें 6 महीना हो गया, हमें साल भर हो। तो अध्यात्म तो छुड़वा रहा है। जैसे जैसे वो अध्यात्म सुन रहे हैं, अध्यात्म को धारण कर रहे हैं, वैसे वैसे गंदे आचरण त्यागते जा रहे हैं। अभी अगर नौजवान भाई थोड़ा अध्यात्म की तरफ झुकें तो इनका सुधार हो। अब अध्यात्म से मतलब नहीं, केवल मनमानी आचरण चल रहा है। जो जितना गंदा जीवन जी सके वही उतना अपने को श्रेष्ठ मान रहा है। क्लब जाना, शराब पीना, ड्रग्स, तो इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। अब एक गृहस्थी में जो नया लड़का ब्याह करना चाहता है वो बहुत डर गया है। पति पत्नी में विश्वास चला गया। जहां एक प्राण दो देह माने जाते थे, पति पत्नी का मतलब एक प्राण दो देह, देखने में दो हैं लेकिन दोनों एक हैं, वहां अब ये दशा है। बड़ा समय विचित्र आ गया, बड़ा समय विचित्र आ गया। कम से कम ये होता था कि सुहाग भर लिया तो अपने सुहाग की रक्षा करेगी, वही अपने सुहाग को। तो बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र समय आ गया है। जब उनको भगवान का थोड़ा ज्ञान हो, धर्म का ज्ञान हो, तो इंद्रियां पवित्र हो, तो गंदे आचरणों से बचें। तो बिना अध्यात्म के सुधार होना बड़ा कठिन है, बड़ी समस्या है ये। कि मतलब बच्ची सही है तो बच्चा व्यभिचारी है, बच्चा सही है तो पत्नी व्यभिचारी, बड़ी समस्या आ रही है। अब इसमें जब तक दोनों सही ना हो तब तक आजीवन निर्वाह होना बड़ा कठिन है। और ये गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। पति पत्नी में प्रेम होना गृहस्थी के लिए अनिवार्य है। अगर तुमको जिससे प्रेम है उसी से रहो, कम से कम हत्या तो मत करो किसी की। अब आप अपने माता पिता को सुख देने के लिए ब्याह करते हैं और इसके बाद पति या पत्नी की हत्या कर देते हैं तो जेल जाते हैं, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, बड़ा समस्या है। और नए बच्चे बिना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अब जीना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि अगर हमारे गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमें हमारे मित्र लोग नीचा दिखाते हैं, वो बोले हमारे बॉयफ्रेंड नहीं तो हमारे मित्र लोग ऐसा। ये बड़ा गलत आचरण चल गया है हमारे देश में। ये बड़ी जो नई पीढ़ी के साथ व्यसन और व्यभिचार जुड़ गया। अब बताओ, ये पढ़ाई लिखाई का समय है, उन्नति का समय है कि ये गंदी बातों का समय है? और गंदे नशा करते हैं, गंदी आदतें, गंदे व्यभिचार, और फिर दिमाग खराब करके गंदा आचरण ऐसा कर बैठते हैं, आजीवन जेल या तो मर गए। यही आचरण हो रहा है।